दोस्तों पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया। अरसा गुजर गया भाई, अरसा गुजर गया। हम क्या मांगते थे यार, हम यही कहते थे कि होम कंडीशंस के अंदर कम से कम थोड़ी सी डोमिनेशन दिखा दी जाए यार। हमें तो पता है कि बाहर जाके अवे कंडीशंस के अंदर सारे देसी जो हैं वो नाचना शुरू हो जाते हैं ठंडी हवाओं के साथ ना। उनसे कैच पकड़ जाते हैं कि बॉल ठंडी है, उंगलियां भी ठंडी हो रही हैं तो बॉल लग रही है उंगलियों पे, इसे नहीं पकड़ी जा रही, ऊपर से हिल इतनी रही है बॉल। ये जो फटा विकेट्स हैं इनके ऊपर तो कम से कम डोमिनेशन दिखा दो ना। और शुक्र है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कोई डोमिनेशन दिखा दी। पिछले 2 साल से तो यहाँ पर भी हम बीगी बिली बने हुए थे। होम कंडीशंस पे जो टीम जलील हो रही हो उसके बारे में पिछले दिनों मेरे ख्याल में मुश्ताक भाई जो है मुशी, उनका कोई इंटरव्यू आया हुआ था जिसपे वो कह रहे थे कि बहुत नाइंसाफ़ी है, बूबी वगैरह और ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने चूंकि कोई वर्ल्ड कप नहीं जिताया इसलिए इनके साथ इतनी सख्ती हो रही है। कोई ऐसी सख्ती वक्ती नहीं भाई, हमको यहाँ पे कोई तोतले फैंस नहीं है। कोई हमने 2019 से क्रिकेट देखना नहीं शुरू किया, हमें ये पता है इंडिया पिछले 10-15 साल से कुछ नहीं जीता था, इसी साल आके 2 ट्रॉफियां जीते, लेकिन कोई भी उनके भी कंप्लेन नहीं कर रहा था। हम भी कंप्लेन नहीं कर रहे थे भाई, अच्छा क्रिकेट खेल रहे होते। हमें तो मसला ये था कि होम कंडीशंस के अंदर हम जलील होना शुरू हो गए थे, छोटी छोटी टीमों से हम हार रहे थे। हमने कब बच्चा समझा हुआ तुम लोगों ने हमें, क्या वर्ल्ड कप जीतोगे तो हम मानेंगे भाई। वो हमें तो मसला ही सिर्फ ये है कि गंदी परफॉर्मेंस देके एक बीच में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए थे, उससे पहले भी 2 साल जलील होते रहे, उसके बाद भी हम 2 साल जलील होते रहे। वो एक जो है गले में हड्डी की तरह फंसी हुई थी। हम तो कहते हैं कि इस तरह ना ही हो भाई, बेशक एक टूर्नामेंट में कुछ ना करो लेकिन ओवरऑल एक अच्छी डिसेंट टीम हो कि लोग जो है रिस्पेक्ट करें आपकी, यार आपकी टीम की कोई रिस्पेक्ट बनी हुई हो। टूर्नामेंट में जब आप जाएं तो लोग कहें कि ये फेवरेट्स हैं और ना जीते तो उसके ऊपर कहें कि यार ये अनलकी रहे या वट। इस तरह की हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें कप्स नहीं चाहिए भाई। खैर शुक्र है कि होम कंडीशंस के अंदर हमने भी थोड़ा डोमिनेट कर लिया। 200 रन बनाए बांग्लादेश ने और वो चेज किया, और बहुत ही वन साइडेड, कोई किल किल के मर मर के जी एंड में कांप रहे, हाय 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 हाय। वो कॉमेडी शॉमेडी के लिए ठीक होता था यार, लेकिन अब बस बहुत हो गई थी। अब शुक्र है कि ये पाकिस्तान का एक नया जन्म हुआ है जिसके अंदर कुछ दलेर क्रिकेट खेलने वाले हैं। को पता लग रहा है कि यार ये लोग जो है नौकरीबाज नहीं है, कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, स्पोर्ट्समैन है। जो नौकरीबाज है वो नौकरियां कर रहे हैं ना, तुम लोग नौकरियां कर लो भाई, छोड़ दो ये स्पोर्ट्स वगैरह, छोड़ो और जाके नौकरी करो, सेफ रहो, महीने के एंड में तनख्वाह मिलती है, ऑल दैट। बिल्कुल ठीक है यार, आपकी अपनी चॉइस, आपने जो भी रखा हुआ है बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। नौकरी भी करनी चाहिए, हर किसी के नहीं होता वो एप्टीट्यूड, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो ये सब चीजें नहीं है ना भाई। स्पोर्ट्समैन की तो पहली कंडीशन ये होती है कि भाई सब कुछ छोड़ के फुल टाइम उसने स्पोर्ट्स के ऊपर दे देना है। आर या पार भाई, या तो 11 के अंदर आ जाएंगे या फिर कहीं भी नहीं आएंगे। मतलब इतने करोड़ों में से अगर आपने 11 में, ये तो मेंटेलिटी कोई और होती है, इधर नौकरीबाजी नहीं चलती है। उसके अंदर सारे हमने नौकरीबाज घुसाए हुए थे जो आगे सिर्फ नौकरियां पक्की कर रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, ना शाहीन है, ना रिजवान है, ना बाबर है, रूफी भी आज टीम में नहीं था, नसीम साहब भी टीम में नहीं है। आपके ये सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे ना, हाउसफुल था भाई, क्राउड पूरा आया हुआ था। क्रिकेट अच्छी हो रही हो तो क्राउड आएगा। ये जो लग रहा था कि जी ये क्राउड पुलर्स हैं तो ये हैं तो ये इतना बड़ा ब्रांड है और ये सब बकवास यार। ये इतने बड़े ब्रांड इसलिए क्योंकि क्रिकेट बड़ा ब्रांड है, लोग क्रिकेट देखते हैं तो उसके अंदर ये ब्रांड बने हैं ना। अब कोई कैरम बोर्ड की चैंपियनशिप तो देख नहीं रहा, उसके अंदर जितना मर्जी कोई चैंपियन प्लेयर हो, कौन उसको ब्रांड बना रहा है भाई? सबसे पहले क्रिकेट है। क्रिकेट जब तक लोग नहीं देखेंगे, आप चाहे जो मर्जी जिस लेवल के क्रिकेटर हो जाए, आपको कोई भी नहीं देखेगा। हॉकी के साथ हमारा साथ यही हुआ है, जब से हॉकी का डाउनफॉल आया 90s के बाद से, उसके बाद से कौन आपको किस प्लेयर का पता है? और बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर भी आए हैं हमारे, ऐसे ऐसे प्लेयर भी आए हैं जो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जो है, सबसे ज्यादा गोल स्कोरिंग हमारे प्लेयर्स गुजरे हैं, किसी को पता भी नहीं उनके नाम का क्योंकि हॉकी खत्म हो गई थी। तो प्लेयर से नहीं बनती भाई, स्पोर्ट्स ब्रांड है, क्रिकेट ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर फिर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो भी ब्रांड बन जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये प्लेयर इतना बड़ा है, वो पूरा हाउसफुल था इसीलिए था। पहले मैच के अंदर लोगों ने फिर भी देखा, दूसरे मैच में जो है देखा उन्होंने कि यार 200-200 रन मार रहे हैं, मर्दों की तरह खेल रहे हैं। उसके बाद दूसरे मैच में दोबारा हुआ, आज डेड रबर था ना, पता भी था कि खत्म हो गया। बांग्लादेश भी था, वन साइडेड अफेयर ही था भाई, क्या होना है, ज्यादा कोई थ्रिलिंग व्रिलिंग तो होना नहीं है। ऊपर से जीत भी रहे, क्यों आए लोग देखने के लिए? इसी है देखने के लिए कि अच्छी क्रिकेट हो रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो रूफी साहब को, आज जो है वो एक तशरीफ पर लात मार के साइड पर बिठा दिया गया है। शुक्र है कोई गोरे आए हैं वो इस किस्म की डिसीजन ले रहे हैं। अब हो गई, अब पूरे पॉलिटिक्स वगैरह जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाएंगी। पहले तो प्लेयर्स के अंदर की जो पॉलिटिक्स होती है वो होती है, पॉलिटिशियंस को भी यूज़ करना शुरू कर देंगे ये लोग कि जनाब मेरा रेफरेंस करें, और गोरा बैठ के कह रहा होगा क्या बकवास है भाई, ये किधर से की, अभी मैंने तो कहा है कि ये बंदा नहीं होगा टीम के अंदर, फिर उसको ज़बरदस्ती क्यों घुसाया जा रहा है एंड ऑल दैट। सो वो सब रेफरेंसेज और वो सब जोर लगाना शुरू हो जाएंगे। बट मेरा ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच है, इसको पता तो होगा कि किस किस्म की बकवासियत होती हैं। लीग क्रिकेट में फिर भी और माहौल होता है, पाकिस्तान नेशनल टीम में कुछ और माहौल होना शुरू हो रहा था। तो आई होप कि ये सब गंद नहीं होगा। 2 साल से हम इतना जलील हो गए, अब कम से कम इतना तो हमें सीख लेना चाहिए। मोस्ट ऑफली पीसीबी चेयरमैन जो है वो कोई ना कोई
पिछले दिनों मेरे ख्याल में कोई बयान भी आया हुआ था आसिफ अली जरदारी का, जिस पे उन्होंने कहा है कि भाई ये पॉलिटिक्स जो है ना हम पे छोड़ दें, पर हम पॉलिटिशियंस पे छोड़ दें, आप लोग पॉलिटिक्स ना करें। बहुत अच्छी बात की थी भाई, ये पॉलिटिक्स के अंदर ही बिजी थे। अब पता चल रहा है कि सिर्फ क्रिकेट हो रही है, एक दफ़ा फिर से बेहतरीन क्रिकेट। और सबसे बड़ी बात ये कि मोहम्मद हारिस ने क्या खूबसूरत सेंचुरी मारी है दोस्तों। 40 50 60 70 सीधा सेंचुरी मारी, T20I की सेंचुरी। वो भी फास्टेस्ट होने वाली थी, बंदी 42 43 बॉल्स के ऊपर खड़ा हुआ था, 94 रन पे था कि क्या अगर छक्का मारता तो सेंचुरी हो जानी थी। घुमाई थी उसने लेकिन वो हुआ नहीं। शुक्र है कि सेंचुरी हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही होता है, सेंचुरी लोगों को याद रह जाती है। अच्छी बात है कि सेंचुरी मारे, पिछले दिनों भी कोई 50 रही थी मेरे ख्याल में किसी की। आज साइम की 50 रहेगी, 50 मार देता तो बेहतर है। पाकिस्तान को ये थर्ड क्लास माइलस्टोन्स ही याद होते रहेंगे। 2 से 3 साल हो गए, एक ही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले T20I के अंदर से माइलस्टोन्स को निकाला जाए, साइड पे फेंका जाए यार। 20 25 रन का माइलस्टोन होना चाहिए, 40 रन का होना चाहिए, 65 रन का होना चाहिए, और उसके बाद फिर 100 का भी रख लो कि ठीक है 100 का भी हो, वटेवर। ये नए माइलस्टोन्स होने चाहिए। और कितने स्ट्राइक रेट के ऊपर आपने 25 रन किए हैं, कितनी स्ट्राइक रेट के ऊपर आपने 40 रन किए हैं, 65 रन कितने किए हैं, उसकी डिफरेंट मार्किंग होनी चाहिए। ये लाल जोन में है, रेड जोन में है, ब्लू जोन में है, ग्रीन जोन में है, इस तरह की जोन्स होनी चाहिए, ताकि आपका इम्पैक्ट प्लेयर्स कौन है उनके बारे में बात होनी चाहिए। नए माइलस्टोन्स आ जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को जब तक आप लोग इस तरह नहीं कुछ फीड करेंगे, ये वही ODI के बकवास माइलस्टोन्स, वही टेस्ट के बकवास माइलस्टोन्स, जो कि अब क्रिकेट बिल्कुल बदल गई है, उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर जी स्टैट्स उठा के देख ले कितने ज्यादा जो है स्टैट, उसी के ऊपर रैंकिंग भी हो रही है। बकवास, बिल्कुल यूजलेस स्टैट्स हैं भाइयों। इन सबको ख़त्म करके अब T20I के नए स्टैट्स होने चाहिए। खैर, पिछले 2 3 साल से कह रहा हूँ, पिछले 2 3 साल से ये भी कह रहा था कि सबसे ज़्यादा ओवररेटेड नसीम साहब को बाहर होना चाहिए टीम से। क्या परफॉर्मेंस है, कौन सी मैच, मैन ऑफ द मैच कितने उठा लिए उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर, बता दें मुझे। अब अगर आप 3 या 5 मैचेस निकाल के आ रहे हैं ना, तो लख दी लानत है कि 4 साल के अंदर आप 3 दफ़ा वो भी नहीं होंगे छोटे मैचेस अंदर और फिर मैचेस किन के साथ थे वो भी आप देख लें। अगर उनके मैन ऑफ द मैच हुए हैं, कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंस ऐसे उन्होंने क्रूशल मोमेंट पे कर दी होगी। 2 छक्के मार दी भाई, 2 दफ़ा अफगानिस्तान को मार दिया इस बेस के ऊपर जी, बहुत खूबसूरत है। फलानी को पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस है, पता भी नहीं है कि कौन है भाई, कभी कोई फिल्म भी नहीं देखी उसकी, उसने कह दिया जी मैं इसके ऊपर लट्टू हो गई हूँ। पाकिस्तान में सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं भाई जी, हर एड के अंदर उनका मुंह आ रहा है जी, ये दुनिया बड़ी पागल है। भाई कौन है पागल यार, हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, हमें चाहिए जो क्रिकेट अच्छा खेल रहा हो। भाड़ में जाए जैसी मर्जी शक्ल हो, भाड़ में जाए जो मर्जी उसके ऊपर लट्टू हो, जो ना हो। छक्के भाई तू बॉलिंग के लिए आया हुआ है, छक्के मार दी उसने, अफगानिस्तान को जी मैच जिता दिया है, ऑल दैट। उसकी बेस के ऊपर उसको अगर छक्के मार के जिता रहे ना, तो बाकी सारे बैटर्स को जलील करना चाहिए, उसको हीरो नहीं बना देना चाहिए। उससे सिर्फ सवाल ये होना चाहिए ठीक है तूने छक्का मार दिया, तूने बॉलिंग में क्या किया भाई। लेकिन हम इतने मेच्योर हैं ही नहीं कि हम इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन कर लें कि ठीक है आपने मैच तो जिताया, आपने बॉलिंग में क्या गंद की है। जिसका काम है पहले उसको उस पर तो जज किया जाए ना। हमारे खैर अजीब किस्म के, शुक्र है नसीम भाई को, आज भी वो पानी देते रहे। 3 मैचेस हो गए, तीनों में वो बाहर बैठे रहे। रूफी भाई की भी तशरीफ के ऊपर लात मार के उनको साइड पे किया गया है, 1000 दफ़ा कह चुका हूँ। इन कंडीशंस में वो नहीं चल रहे होते, सीना कंट्रीज में बिल्कुल उनको लेके जाओ, ज़बरदस्त किस्म का भगा भगा के उनके जो है फुल 150 की स्पीड के ऊपर बॉलिंग कराओ, छाती में बॉलें लग रही होंगी, जो भी लग रही होंगी, बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं। इन कंडीशंस के अंदर वो सिर्फ कुट खाने के लिए आते हैं। आज बाहर बैठे हैं, उनकी रिप्लेसमेंट अब्बास आया है, उसकी आपने देख ली क्या परफॉर्मेंस, चेंज ऑफ पेस, लाइन एंड लेंथ, वेरिएशंस डाल रहा है भाई। पता चल रहा है कि कोई ज़बरदस्त किस्म का थिंकिंग बॉलर आया है जो कि इन कंडीशंस को यूज़ कर रहा है, और उसने आउट भी किए। खैर, बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर ली थी शुरू के अंदर, उन्होंने जो है वो हमें कोई भी आउट नहीं था, 101 रन बनाए हुए थे, वो भी 10 ओवर से बनाए हुए थे। बाद में मुझे पता था, मैंने अपने असिस्टेंट को यही कह दिया था कि असिस्टेंट मेरे दोस्त ही सिर्फ इनकी जो है ना बैटिंग लाइनअप पहले 3 की है। लिटन दास साहब भी मूडी हैं, उनका कुछ समझ नहीं आती, लेकिन पहले 3 की इनकी बैटिंग लाइनअप है। वही हुआ जब पहले 3 आउट हुए तो उसके बाद किल के मर के 190 उन्होंने कर ली। लोग कह रहे हैं कि 200 से ऊपर होने चाहिए थे, और भाई ये भी बहुत स्कोर है क्योंकि उनकी बैटिंग पहले 3 की है। एंड में खैर मोमेंटम ने आखिरी जो 5 ओवर से उसके अंदर कर लिया। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग कराई, अब्बास ने अच्छी बॉलिंग कराई, सब बॉलर्स ने कहीं ना कहीं जो है वो कर लिया था। लेकिन बांग्लादेश की बैटिंग भी पहले 3 की होती है, सो इसमें कोई इतना बॉलर्स का कमाल मैं नहीं कहूँगा। लेकिन स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ली मेरे मर्द ऑफ द मैच शेडी को। मैं कहता हूँ इसी चीज़ के ऊपर मर्द ऑफ द मैच अवार्ड मिल जाना चाहिए, जो उसने खूबसूरत आउट किया है ईमॉन को। ईमॉन भाई जिस मूड के अंदर लग रहे थे ना, जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, आज अगर वो खड़े रहते तो उन्होंने कंफर्म 250 रन ही बना लेते थे। ये शुरू के ही 2 हैं। मैं हमें पिछली भी सीरीज़ थी उनकी UAE के खिलाफ, उसके अंदर भी कोई रन मार के गए, शायद सेंचुरी भी मारी है इसने, ईमॉन ने। तो अच्छा टैलेंट है और बेहतरीन खूबसूरत शॉट्स के साथ खेला है। खैर, आज हमारे ओपनर्स आए, साहिबजादा फरहान, एक इनिंग्स उन्होंने कर ली, तो दूसरी में उनका फेल होना जो है वो बिल्कुल जायज़ था, बनता भी था, ये तो रिवायत है हमारी। उन्होंने
अपनी विकेट दे दी, लेकिन भाई विकेट के पीछे और फिर मतलब कुछ समझ ही नहीं आई भाई कौन सी विकेट, ये वो फलाना, उसी रन रेट के साथ आए हैं, उसी स्ट्राइक रेट के साथ चल रहे हैं, 10 की रन रेट रखी हुई, आराम से चेस किए, ख़त्म किए, हसन फिर आया, फिर आके छक्के चुक्के मार के उसने भी टोन रखी हुई थी। लेकिन आज की हाईलाइट थी कोई, वो था मोहम्मद हारिस। बहुत खुश हूँ कि ये जो बकवास माइलस्टोन्स हमने बनाए हुए हैं वो उन्हीं की खातिर भाई, वही वो तो कम से कम पूरे होने, क्योंकि पाकिस्तानियों को नज़र ही वो आता है। आज लोगों को नज़र आया होगा कि क्या बेहतरीन फाइंड है और क्या बेहतरीन बैटिंग भी की है। बहुत प्लेयर्स हैं, और भी बहुत प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास, और भी निकल के आ जाएंगे। जब दूसरे यंगस्टर को पता होगा ना कि हमारा चांस है, हम भी मेहनत करें तो हम आ सकते हैं आगे, तो वो आएंगे। जब उनके आगे रोड ब्लॉक लगी होती है तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है जब हम नोटिस ही नहीं हो रहे। खैर भाई, यही हम चाहते थे कि यार कम से कम होम पे तो कोई डोमिनेशन हो जाए, और वो इन्होंने आज दिखा दिया। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है आप जाके जो है अवे के ऊपर थोड़ी सी 1-2 मैचेस में अगर माइंड सेट ऐसा हो गया यार दलेरी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उसी पे खुश रहते हैं। हमारी कोई ऐसी वो नहीं, हमें ही पता है कि हम चौथे पांचवें पे हम खुश होते थे रैंकिंग दुनिया के अंदर। हम कौन सा कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन जाओ, हमें पता है नहीं बन सकते। इनके अंदर ये थोड़े से ऊपर जाएंगे, आपस में फूट डलेगी, फिर लड़ेंगे और फिर क्रम्बल होकर नीचे ही गिर जाएंगे। एक बात समझ नहीं आती कि पार्ट टाइमर से ओवर करवाने की क्या जरूरत है। आज फिर इन्होंने शुरू में हमें साइम शाइम को ओवर दिया था, उसने ऐसी तसल्ली से कुट खाई है। कल भी मेरे ख्याल में, कल या परसों, सलमान इंडिया आगा ने खुद जो है अपने आप को सलमान तुझ में वो है, वो कह रहे हैं सर मुझ में नहीं तुझ में, जो आपस में बातें करके उन्होंने जो अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बॉल पकड़ाई थी, उन्होंने फिर आके कोट खाई थी। आज भी ये कर रहे थे। ये कुछ मुझे समझ नहीं आई, थोड़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल किस्म की कप्तानी करने की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ देखना पड़ेगा पाकिस्तान को, इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं हम कर सकते, वो भी न्यू बॉल के साथ। खैर साइम मासूम की अगर 50 हो रही थी तो अच्छा था, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। उसने भी कोई 45 एक रन अच्छे बनाए हैं, गुड है। थोड़ा बहुत कोई फॉर्म शॉर्म आई है, वरना अभी तो रन आउट हो रहे हैं, तो अजीब आउट हो रहे हैं। होम कंडीशंस के अंदर लंबा हो गया था, 3 महीने हो गए भाई, तुम्हारी फॉर्म वापस नहीं आ रही है। PSL के अंदर थे, डोमेस्टिक टूर्नामेंट था जिसके अंदर अगली टीम के अंदर वैसे ही 4 जो है रेलू कट्टू होते हैं, लीग्स के अंदर होते हैं 4 रेलू कट्टू बैठे हुए होते हैं। लगता यही है कि हो जब रेलू कट्टे लड़ रहे हो तो ऑफकोर्स वो कॉम्पिटिशन तो बन जाता है, लेकिन वो ऐसी क्वालिटी का क्रिकेट नहीं हो रहा होता कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा। खैर उसके अंदर भी कुछ नहीं कर सका था। आज 45 एक रन बनाए, शुक्र है कि बनाए हैं, शुक्र है कि थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ा बहुत जो है वो फॉर्म भी वापस आई होगी। हसन अली ने बॉलिंग तो कराई है, लेकिन हसन अली की वाइफ ने जो है एक बड़ी ज़बरदस्त की पोस्ट लगाई और मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उन्होंने यही कहा है कि वो चुप करके अपना काम करता रहा, NCA के अंदर गया, टीवी के ऊपर बैठे, कोई रोंदियाँ नहीं मारी, ये नहीं किया वो नहीं किया, चुप करके मेहनत करता रहा, वापस आए अपनी मेहनत के ऊपर, और अब उसका कम बैक भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यही तरीका होना चाहिए। और बिल्कुल ये जो उसकी बीवी ने पोस्ट लगाई है ना, ये अपने लोग ही करेंगे तो करेंगे, आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा। इस मुल्क के अंदर अगर किसी बंदे की कोई तारीफ कर भी रहा हो ना, तो उस वक्त जो तारीफ सुन लेंगे वो जरूर कहेंगे कि हाँ गुड यार, बिल्कुल सही तू बात कर रहा है, अच्छी बात है, एग्री भी कर लेंगे, वायरल नहीं करेंगे। जब आप किसी को गालियां दे रहे हो तो फिर आप वायरल भी हो रहे होंगे, तो कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई भी जो है किसी की तारीफ, पॉजिटिविटी तो फैलनी नहीं है। तो अपने लोग ही, अपनी फैमिली जो है वो कम से कम ये बातें कर ले, जो कि सारी पाकिस्तान को इस वक्त करनी चाहिए थी, लेकिन उस तरह नहीं हो रही है। वेरी गुड। इसी तरह का स्पाउस होना चाहिए जो सपोर्ट करे, और ये सपोर्ट उनको चाहिए भी। हम लोगों ने तो करना नहीं है भाई, कम से कम फैमिली से उनको मिलनी चाहिए। ये था दोस्तों आज के वीडियो। ज़बरदस्त मैच हो गया एक, और अच्छा हुआ कि 200 रन मिले थे हमें। अच्छा डिसेंट स्कोर था जो कि बांग्लादेश की तरफ से था, और ये चेस करके ना मैं तो खुश हो रहा था कि ठीक है आज पता चले। वैसे तो वो प्रेशर में जो भी है वो कर रहे होते हैं। हमारे बॉलर्स का भी इससे पता चलता है कि हम 200 खाने के मूड में अभी भी हैं। पिछले मैचेस के अंदर वो स्कोर बोर्ड का वो जो चेस कर रहे होते हैं उसका प्रेशर तो इस वजह से बांग्लादेश रह गया था। अदरवाइज उनमें पहले मैच में मेरे हमें 170-75 तो हमने खा ही लिए थे। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग का थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई इतनी भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। स्पिन डिपार्टमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई इतना वो है, हालांकि आज पकड़ा हुआ था उन्होंने, बट अभी भी कुछ कमज़ोरी लग रही है। खैर आपका क्या कहना है सबके बारे में? आपने पूरी ये टूर्नामेंट देखा, सीरीज़ देखी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। आपका इस दफ़ा मैन ऑफ द सीरीज़ कौन है, मैन ऑफ द मैच कौन है, सब चीज़ों के बारे में कमेंट्स में मुझे लिख के बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।